मॉनसून सत्र के आखिरी दिन संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने आमने सामने होकर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जवाब दो, राहुल जवाब दो के पोस्टर लहराए, तो विपक्षी सांसदों ने लगभग उसी समय टेडी बियर के साथ प्रोटेस्ट किया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, इसीलिए वहां पर सिक्योरिटी स्टाफ मुस्तैद था। मानसून सत्र के आखिरी दिन भी संसद परिसर में विपक्ष ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सांसदों ने हाथों में मंकी टॉय लेकर प्रोटेस्ट किया। पोस्टर बैनर लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रोटेस्ट में प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने फैसला जुलाई 2026 में हुई परीक्षा में पेपर लीक और हाईटेक नकल के आरोप को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के बाद किया। इस रोक के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इसे पेपर लीक का मुख्ता मामला बताते हुए मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं सरकार इसे पेपर लीक नहीं बल्कि महज एक नकल का मामला बता रही है। पंजाब में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर मान सरकार फंसती नजर आ रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक्शन के बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल से सवाल किया कि जब कोर्ट में आपकी सरकार का झूठ साबित हो गया, तब क्या आप अपनी सरकार का इस्तीफा लेंगे? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पंजाब विधानसभा में झूठ, संसद में बवाल और कोर्ट के सवाल से साफ है कि छात्र हितों के कथित हितैषियों की तथाकथित नैतिकता ने दम तोड़ दिया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खड़गे की रैली स्थल के शुद्धिकरण का मामला गर्माता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए खड़गे दलित हैं और इसीलिए रैली स्थल का शुद्धिकरण करवाया गया। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी झूठा और गलत बता रही है। बीजेपी का कहना है कि जो हवन यज्ञ कार्यक्रम किया गया वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। दरअसल 8 अगस्त को हल्द्वानी में खड़गे की विजय शंखनाद रैली हुई, जिसके बाद हिंदू संगठनों की ओर से 9 अगस्त को मैदान में पूजा पाठ और हवन करवाया गया। पिछले साल नवंबर में दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि लाल किले के पास हुआ आतंकी हमले के पीछे अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का हाथ था। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS पिछले कुछ वक्त में एक बिखरे हुए आतंकी संगठन से बदलकर एक क्षेत्रीय आतंकी संगठन के तौर पर विकसित हुआ। संगठन ने बड़े आतंकी दस्तों के बजाय छोटे छोटे अलग अलग सेल बनाकर अपना नेटवर्क फैलाया। दिल्ली में लाल किले के प्राचीर पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा लहराएंगे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसके लिए कई दिनों से चल रहा रिहर्सल आज खत्म हो गई। 15 अगस्त के कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों की प्रेजेंटेशन मुख्य आकर्षण होती है। आज की रिहर्सल के दौरान स्कूली बच्चों ने वंदे मातरम की प्रेजेंटेशन दी। दिल्ली में आज लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री के साथ एनएसजी के कमांडो ने भी परेड में हिस्सा लिया। 15 अगस्त को जब पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा लहराएंगे, तब उसके सामने ऐसी परेड होगी। आज फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर ने परेड पर फूल बरसाए। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। ITO, धौला कुआं जैसे इलाकों में पुलिसकर्मी गाड़ियों की जांच करते दिखाई दिए। वहीं यमुना में नाव से गश्त करते दिखे DCP राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया, लाल किले के पीछे के इलाके, खासतौर से यमुना नदी के किनारे और खादर इलाके में भी पेट्रोलिंग की जा रही है। हर संदिग्ध शख्स पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों के जवानों ने एक्शन मोड में नजर आए। इस दौरान जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों के जवानों ने हाईवे पर सघन तलाशी अभियान चलाया। हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लोगों से उनकी पहचान पत्र की मांग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में CRPF बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान CRPF के जवानों ने तिरंगा यात्रा में NCC के कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। भद्रवाह में CRPF बटालियन 9 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा अभियान चला रही है। इस दौरान सभी घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। CRPF के मुताबिक हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनाना है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में निकाली गई तिरंगा यात्रा अपने आप में सबसे खास रही। यहाँ 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर लंबे तिरंगे को लोगों ने हाथ से उठाकर भव्य वॉकथॉन किया। इस देशभक्ति कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, स्थानीय नागरिकों और लोगों ने हिस्सा लिया। शहर के बीचों बीच सड़क से निकाली गई इस तिरंगा यात्रा की लोगों ने काफ़ी तारीफ की। अयोध्या में राम मंदिर में CEO की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया पूरी हो गई है। 11 और 12 अगस्त को 16 लोगों का इंटरव्यू लिया गया। अब जूरी के मेंबर इनमें से 3 लोगों का नाम तय करके राम मंदिर ट्रस्ट को भेज देंगे, जिनमें से राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के लिए एक नाम पर मोहर लगेगी।
कर्नाटक में कावेरी जल विवाद एक बार फिर से सड़क पर उतर आया है। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के तमिलनाडु को पानी छोड़ने के आदेश के विरोध में आज कई कन्नड़ संगठनों ने कर्नाटक बंद बुलाया। सबसे ज्यादा नजर बेंगलुरु और कावेरी बेसिन के इलाकों पर है। बंद के चलते बेंगलुरु में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। सुबह से ही हर चौक चौराहे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती है। महाराष्ट्र में गैर मराठी रिक्शा चालकों के लिए बोलचाल की मराठी भाषा अपनाना जरूरी है। परिवहन विभाग ने रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के लिए 17 अगस्त तक की समय सीमा दी है। इसके बाद जो रिक्शा चालक मराठी नहीं सीख पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसके लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि ट्रांसपोर्ट यूनियन ने 90 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें 105 दिन का वक्त दिया। अब 17 अगस्त को समय सीमा खत्म हो रही है। एनसीपी नेता विधायक जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली। फरार गैंगस्टर ने जीशान को डायरेक्ट धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा है। धमकी भरे ऑडियो मिलने के बाद जीशान सिद्दीकी ने इसकी जानकारी सीएम फडणवीस और मुंबई पुलिस कमिश्नर को दे दी है। जीशान सिद्दीकी ने इंडिया टीवी से फोन पर बताया कि वो इस समय भारत में नहीं है, लेकिन उनके पर्सनल नंबर पर यह धमकी भरा ऑडियो मैसेज आया है। कोलकाता के बेलेघाटा विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के विधायक और प्रवक्ता कुणाल घोष के घर और पार्टी के दफ्तर पर बीती रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया। 20 से 25 लोगों ने पहले सियालदा के पास गरपार इलाके में कुणाल के दफ्तर पर हमला किया। पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। इसके बाद उनके फ्लैट पर हमला करके तोड़फोड़ की गई। इस हमले के पीछे फिलहाल वजह साफ नहीं है। कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाया कि हमला करने वाले एनसीपीआई विधायक ऋतव्रत घोष और सांसद सुदीप बनर्जी के लोग थे और इस इलाके के नहीं थे। गुजरात के वडनगर में श्रावण मास के मौके पर भव्य डमरू यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में 108 कलाकारों ने डमरू बजाकर शहर को शिवमय कर दिया। शर्मिष्ठा तड़वी से हाटकेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई डमरू यात्रा में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने भी हिस्सा लिया। अर्जुन बरी, श्री स्वामी नारायण मंदिर और गोपाल जी मंदिर से होकर निकली यात्रा का समापन हाटकेश्वर महादेव मंदिर पर हुआ। बिहार के हाजीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने ठेकेदार को 4 गोलियां मारी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। एमपी के श्योपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम श्योपुर एसडीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने गई थी, जिसके बाद गांव वालों ने पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। हमले में पुलिस की कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है। पुलिस की टीम अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के यमुनानगर में 250 साल पुराने राजा जी के महल का एक हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में महल के केयरटेकर पति पत्नी घायल हो गए। महल का क्षतिग्रस्त हिस्सा गली में और सामने के मकान पर गिरा। हादसे में मकान के अंदर मौजूद पति पत्नी मलबे के नीचे दब गए। वहां पर मौजूद लोकल लोगों ने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए तुरंत दोनों को मलबे से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान आसपास के रहने वाले लोगों ने प्रशासन से जर्जर हालत में इमारतों की जांच करके सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। महाराष्ट्र के पुणे में चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगते ही कार का ड्राइवर सड़क पर गाड़ी खड़ी करके बाहर निकल आया। इस दौरान कार के अगले हिस्से में लगी आग बढ़ती चली गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों का परिचालन रुका रहा। कार में लगी आग को देखने के लिए सड़क पर भारी भीड़ जुट गई। एमपी में बालाघाट के अडोरी पंचायत में 8 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में दिखा। अडोरी गांव में करीब 20 मेडिकल टीमें लगातार बच्चों की मॉनिटरिंग कर रही हैं। बीमार बच्चों का जरूरत के मुताबिक घर से लेकर अस्पताल तक इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि अडोरी पंचायत में लगातार 8 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। गांव में लगातार डॉक्टरों की टीम कैंप करके पता लगाने में लगी है। पिछले 2 महीने में करीब 100 बच्चे बीमार हुए हैं। लद्दाख किले में सुबह 6:05 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। इसकी गहराई 10 किलोमीटर जमीन के नीचे थी। भूकंप के तेज झटकों के बाद हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के बीच लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अब तक किसी तरह की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।